Hello students, welcome on the Vigyanansh. You are here with Hardeep Singh and today's topic is about the glossary that we will use in diagram of the spherical mirrors. जब हम spherical mirrors में concave mirror, convex mirror की रे डायग्राम बनाते हैं तो हम कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं स्पेसिफिकली, उनका क्या मतलब होता है, उसी की बात आज हम करेंगे। तो जो फर्स्ट टर्म जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, ये हमने मिरर बनाया, ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसके दो एंड हैं। ये दोनों ही एंड क्या हैं, एक को हमने m माना है तो दूसरे को n माना है। तो ये बीच का जो डायामीटर है इसके बीच का, दैट इज़ कॉल्ड अपर्चर। तो अपर्चर की डेफिनेशन क्या हुई? द डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फीरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। तो दिस इज अपर्चर। मूव टू नेक्स्ट टर्म। Again, there is a pole. What is a pole? A point in the center of reflecting surface of a spherical mirror is known as pole. It is represented by the P. तो क्या है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा कोई भी, चाहे कॉनकेव मिरर है चाहे कन्वेक्स मिरर है, उसका जो सरफेस का पॉइंट रहेगा, जो उसका सेंटर रहेगा, उसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को पोल कहते हैं। अगेन देयर इज अ C, एंड व्हाट इज दिस C? C is known as सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या कहते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये कहाँ से बनी? सबसे पहले जिसमें से हमने अपना मिरर काटा, उस मिरर का अगर हम पूरा सर्कल ड्रा करें तो उस सर्कल का जो सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच ए स्फीरिकल मिरर इज अ पार्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ curvature. तो दिस इज सेंटर ऑफ curvature. अगेन फॉर द नेक्स्ट, अगर हम इस C से P के डिस्टेंस को देखते हैं, C से P के डिस्टेंस को देखते हैं तो ये एक ही लाइन में है सारे, ये C P। तो ये बीच वाली दूरी है क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, सेंटर ऑफ स्फीयर हुआ, ये पोल हुआ। तो दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसके बीच की डिस्टेंस को, कहाँ से कहाँ तक, C से P तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज C एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। ध्यान रखिएगा, इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। जो लाइन C से P को जोड़ रही है, वो जो स्ट्रेट लाइन होती है उसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीरिकल मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हमारी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं तो वो टकरा के एक पॉइंट पे जुड़ जाती हैं। इस पॉइंट को हम क्या लिखते हैं? दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, बट दिस इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। तो क्या डिफाइन करेंगे? ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर नंबर ऑफ पैरेलल इंसिडेंट रेज दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कनकेव मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो इंसिडेंट रे हैं ये रिफ्लेक्ट होके मिलती हैं, उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टर्म F. To next, but in the case of convex mirror it is something different. As we know that convex mirror is divergent, इसलिए रे पीछे मुड़ जाती है। तो हम हाइपोथेटिकल रेज को डेवलप करते हैं और मिरर के बिहाइंड जाके प्रिंसिपल एक्सिस पे ही एक पॉइंट मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। लेकिन यहाँ अपीयर है, रियलिटी नहीं है, क्योंकि इट्स फ्रॉम द वर्चुअल इमेज, दैट्स वाई डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाती है। ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बिहाइंड द मिरर वेयर नंबर ऑफ पैरेलल इंसिडेंट रेज अपीयर टू मीट, ध्यान रखना इसमें, अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, इट इज कॉल्ड द कन्वेक्स मिरर प्रिंसिपल फोकस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। वहाँ मिलती हैं, यहाँ अपीयर टू मीट होती हैं। देन क्या एक ही जगह रेज मिलती हैं? ऐसा नहीं। अगर रेज हमारी क्या हो, बाई चांस
अपनी पोजीशन से बदल जाती हैं तो वो पोजीशन भी चेंज हो जाती है। तो हम यहाँ अभी बात कर रहे हैं एक नए पॉइंट की कि क्या होगा अगर हम f की बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ आवर फोकल पॉइंट। तो f से p तक का जो डिस्टेंस होता है, ध्यान रखिए, f से p तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ए डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f लेटर। तो इसको किससे लिखते हैं? छोटे f से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अभी बात की कि अगर रेडिएशन हमारी बाई चांस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ना हो तो, लेकिन आपस में कहीं से पैरेलल होके आती हैं, तो वो भी आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट पे मिल जाती हैं। तो उस पॉइंट को हम सिंपल फोकस कहते हैं, ना कि प्रिंसिपल फोकस। एक ध्यान रखिएगा, फोकस आर मैनी बट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ मिरर इज ओनली वन। फोकस कई हो सकते हैं लेकिन प्रिंसिपल फोकस एक मिरर का एक ही होता है। तो फोकस क्या हुआ? ए पॉइंट वेयर नंबर ऑफ पैरेलल इंसिडेंट रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर। यहाँ पैरेलल हैं, यहाँ रेज पैरेलल हैं बट नॉट टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तब ये सिंपल फोकस है। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।